बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करते हैं थोड़ी सी लेक्चर नंबर जो 14 था, कितने लोगों ने पढ़ के आए हैं। मुश्किल तो आपको लगा होगा क्योंकि एप्लीकेशंस आ गई डेरिवेटिव की और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बच्चों को मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। जिन बच्चों ने ट्राई की होगी यकीन उन्हें समझ आ गई होगी, और जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा और उनको तो समझ नहीं आई होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक दफ़ा फिर कि उस लेक्चर को दोबारा पढ़ें और प्रॉब्लम्स को दोबारा टैकल करें, और फिर प्रॉब्लम होंगे तो फिर हम देखेंगे किसी वक्त रिवाइज कर देंगे इसको। तो आज लेक्चर नंबर 15 है। 15 में हम एक रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे और मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली जो मीन वैल्यू थ्योरम की रोल्स थ्योरम जो है दैट इज़ वो कहाँ से डिराइव करते हैं, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम से। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है दैट इज़ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम। दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैलकुलस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रोल्स थ्योरम। Let f be continuous on the closed interval AB and differentiable on the open interval AB if f of A is equal to 0 and f of B is equal to 0, then there is at least one point C in the interval, in the open interval, this okay, a open interval is such that f prime C is equal to 0. f प्राइम सी फर्स्ट डेरिवेटिव 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है फिजिकली? फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0। इसका मतलब क्या होगा कि हम थ्योरम को देखें अगर तो मेरे पास तीन कंडीशंस बनती हैं। पहली जो बनती है कि फंक्शन को कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, ओपन इंटरवल ए बी। दूसरी कंडीशन कि एंड पॉइंट्स जो है इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू 0, दोनों 0 हों, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन ये है कि देयर इज ए पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका स्लोप 0 होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज 0। आप इसको ग्राफ से देखें अगर तो हम देखें ग्राफ एक या कोई y इक्वल एफ एक्स ग्राफ है। आप ए और बी पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है। यहाँ का इसका मतलब है कि यहाँ y 0 है, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 और एफ ऑफ बी भी 0 है। अब सी ये जो पॉइंट है यहाँ पे दरमियान में, हम ये यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, इस पॉइंट के ऊपर ये देखें अगर ये जो टेंजेंट लाइन है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। अब आप देखें हमने ये एक पॉइंट ड्रॉ की अभी है, तो हमने ये कंडीशन एक जो है क्या है इसमें, एटलीस्ट वन पॉइंट सी, एक पॉइंट सी एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो हम जब चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी अगर ऐसा भी ग्राफ हो सकता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा सी पॉइंट आ जाएं, जहाँ पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बने, दैट इज मीन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। और जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनका स्लोप हमेशा 0 होता है। व्हेन वर्किंग विद रोल्स थ्योरम मेक श्योर Number 1, function f of x is continuous on the closed interval AB and differentiable on the open interval AB. The point 2, show that f of A is equal to 0 and f of B is equal to 0. 3, state that there exists at least one x is equal to c in the open interval AB
सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0। तो रोल्स थ्योरम पे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे रोल्स थ्योरम फंक्शन के ऊपर, तो हमने तीन बातों का ख्याल रखना है। पहले सबसे पहले फंक्शन को बताना होगा, देखना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, और फिर हमने देखना है ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। कंटिन्यूटी भी आपने देखी ना, कंटिन्यूटी हमने पढ़ी है क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो सेम भी हमने देखना है। फिर हमने देखना है कि इसको एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है, एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब क्या है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। तीसरी बात जो है कि हमने ये बताना है, फाइंड करना है कि देयर वन सी, कोई सी एक होगा एटलीस्ट इन द ओपन इंटरवल ए बी, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, कि जहाँ पे टेंजेंट लाइन जिस उस पॉइंट सी के ऊपर जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बनेगी। अब एग्जांपल से देखते हैं, फाइंड टू एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 and confirm that f prime c is equal to 0 at some point c between these intercepts। अब आप देखिए हमने फंक्शन हमें गिवन है, हमने बताना है इसमें कि x इंटरसेप्ट क्या है, यानी ये जो a और b पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। फिर हमने वो जो a और b दोनों पॉइंट आ जाएंगे, हमने बताना है उनके दरमियान एक कोई पॉइंट c हमने लोकेट करना है कि जहाँ पे जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बने। सॉल्यूशन में आते हैं। फंक्शन जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखिए हमें जो फंक्शन है इसको हम क्या करें, पहले हम इस पर देखते हैं ये कौन सी वैल्यूज के ऊपर 0 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज़रा इसके दो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसके लिए करना क्या होता है कि आप इसको जो फंक्शन राइट हैंड साइड है वो ले लेते हैं और उसको 0 के इक्वल पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाए देखें तो सॉल्व करना है। तो फैक्टर के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फार्मूला भी पता होता है, फार्मूले से भी कर सकते हैं और हम फैक्टर भी बना सकते हैं। तो माइनस 5x को हम ब्रेक करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4x और माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी फैक्टर कैसे किए, फैक्टर ऐसे करते हैं कि ये जो 4 होता है 4 को जो x के कोएफिशिएंट से 1 है उससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। अब इस 4 के इस तरह के फैक्टर बनाएं, जो आंसर आता है कि यानी ये 4 को मैं इधर लिख रहा हूँ जी, आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 आता है। 4 के इस तरह के फैक्टर्स बनाएं कि मल्टीप्लाई करें 4 आए, ऐड करें तो माइनस 5 आए। तो हमें पता है कि अगर मैं माइनस 4 ले लूँ और दूसरा माइनस 1 ले लूँ तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो माइनस 4 आएगा, लेकिन जब इनको मैं प्लस करूँगा तो ये माइनस 5 आएगा। तो इस तरह के हमने फैक्टर बना लिए। अब इन पहले दोनों में से कॉमन आ गया x, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 4। इन दूसरे दो फैक्टर से माइनस 1 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 इन दोनों में से कॉमन ले लें, x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 1 ये आ गया। अब इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 हो गया और x इज इक्वल टू 1। इन पॉइंट्स के ऊपर क्या है, फंक्शन 0 होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपके x इंटरसेप्ट आ गए,
एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम करते क्या है कि एफ एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट्स। तो एक्स इंटरसेप्ट्स आर x is equal to 1 and x is equal to 4। हाँ जी, x इंटरसेप्ट आने के बाद हमने क्या करना है, हमने दूसरी अगली कंडीशंस, ये हमारे पास इंटरवल आ गया, ठीक है। अब इंटरवल के बाद इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4, और अब इंटरवल हमारे पास अब बन गया 1 4। इस इंटरवल पर देखें फंक्शन क्या है। अब कंडीशन क्या करनी है फंक्शन की, ये इसकी देखनी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। और आपको पता है ये एफ एक्स जो है ये गिवन है, ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल है। अच्छा, आप बताएंगे कि पॉलिनॉमियल जो होती हैं वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होंगी? हाँ जी, नहीं पता ना। तो ये देखिए हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल जो हैं दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो ये पॉलिनॉमियल कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है दैट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड स्पेशली दैट इज कंटिन्यूस ऑन 1 to 4। और जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं एवरीवेयर, ठीक है। सो हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स is a polynomial so it is continuous and differentiable एवरीवेयर। अगर ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल में कंटिन्यूस है तो हम कह सकते हैं इन पार्टिकुलर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द गिवन इंटरवल 1 4 एंड डिफरेंशिएबल। दूसरी बात होती है कि हमने इसको देखना होता है कि ये एंड पॉइंट्स के ऊपर 0 है। ऑब्वियसली हमने चूँकि खुद ही फाइंड की है एंड एक्स इंटरसेप्ट, तो एफ ऑफ 1 भी 0 है और एफ ऑफ 4 भी 0 है। अब आप दोनों एफ ऑफ 1 आप इसको चेक कर सकते हैं खुद से। आप फंक्शन में पुट कर दें 1 तो आप देखें 0 आ जाएगा, और फंक्शन में 4 पुट करके चेक करें तो ये भी 0 आएगा। तीसरी जो कंडीशन लास्ट हमने क्या है, हमने करना है, हम कोई पॉइंट सी फाइंड करना है इन बिटवीन द 1 and 4 such that the f prime c is equal to 0। ओके, लेट हम कहते हैं कि लेट c belong to open interval 1 4 such that f prime c is equal to 0। एफ प्राइम सी 0, इसका जो फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव ले तो वहाँ सी पुट करें एक्स की जगह और उसको 0 की इक्वल रख देना है। अच्छा, अब हमने देखे हमने जो रोल्स थ्योरम के हाइपोथेसिस हैं वो हमने सेटिस्फाई करवा दिए। हाइपोथेसिस क्या थे कि रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है ऑन द गिवन इंटरवल और एंड पॉइंट्स के ऊपर 0 है। अगर ये बातें ट्रू हों तो फिर कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, यहाँ ए बी की जगह 1 4 है, सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0 है। तो अब हमने इसको लेट कर दिया सी है जो
देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, इसको हमने सी दे दिया और अब इसको डेरिवेटिव लेके, डेरिवेटिव किसका लेंगे जी, एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 5, एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस जो 4 है उसका 0 आ जाएगा। अब जो रोल्स थ्योरम के रूल से क्या होगा कि हमने x इक्वल टू सी पुट कर दें, एफ प्राइम सी इक्वल टू 0, ये रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन जो है। दिस इम्प्लाइज हम जो 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5/2। तो हमने ये पॉइंट फाइंड कर लिया, c इज इक्वल टू 5/2। क्या देखें ये c जो 5/2 है ये इंटरवल में लाई कर रहा है। 5/2 क्या होता है, 2.5, तो इंटरवल हमारा है 1/4। हाँ जी, ये जो c है ये 1/4 के अंदर लाई कर रहा है, तो दैट इज़ ए वैलिड पॉइंट। तो इसी को हम देखें, हमने फिगर्स में भी अगर देखें, ये जो फिगर है राइट के ऊपर, इस फिगर में अगर देखें आप तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अगर हम देखें 1 और 4 पॉइंट के ऊपर जो है ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये इसके एक्स इंटरसेप्ट हो गए। अब ये जो 2 और 3 के दरमियान पॉइंट सी है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गया, देखिए वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है तो स्लोप इसको 0 का, तो एफ प्राइम ऑफ 5/2 इक्वल टू 0। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन विल बी इक्वल टू 0। तो ये ग्राफिकली भी आप नज़र आ रहा है हमें। तो हमने एनालिटिकली फाइंड किया पॉइंट सी और ये ग्राफिकली दिया हुआ है। नो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। डज रोल थ्योरम अप्लाई, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखिए इसमें ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और इसका ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफ जो टर्न हो रहा है, ये इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो एट -1 पे टर्निंग है और इसके इंटरसेप्ट जो आ रहे हैं, देखिए -1 के और 1 के ऊपर x इंटरसेप्ट आ रहे हैं, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। अब ग्राफ से नज़र भी आ रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें x इंटरसेप्ट भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन हम देखें, अब देखें जो डिफरेंशिएबिलिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रोल्स थ्योरम। अब इस फंक्शन में देखें क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ जी। अब देखिए हमने कुछ कंडीशन बताए थे कि टिपिकल फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे कि वो डेरिवेटिव, वो ऐसे फंक्शन जो है ऐसे पॉइंट के ऊपर उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। याद करें कौन से पॉइंट से, जी हाँ, मुझे याद आ रहा है मुझे कि बताया था कि जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट किसके ऊपर बन रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल 0 के ऊपर ये कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ से जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है वो टर्न हो रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम जो इस पॉइंट के ऊपर x इक्वल 0 के ऊपर जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चूँकि इंटरवल बनता है -1 और 1, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल, सो द रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई ऑन दिस फंक्शन। So I am going to write this thing. So differentiability requirement, differentiability requirement is critical in Rolle's थ्योरम। हम देखें कि फंक्शन जो है, हम देख रहे हैं कि f इज़ कॉन्टीन्यूस। पहली बात देख रहे हैं x इंटरसेप्ट क्या आ रहे हैं, ठीक है, कि फंक्शन जो है x इंटरसेप्ट आ रहे हैं
x intercepts वो क्या है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। दूसरी बात है कि f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस है ऑन दिस इंटरवल -1 to 1, but f is not differentiable, but f is not differentiable on -1 to 1। रीज़न क्या है कि 0 के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर पूरे इंटरवल पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये कंडीशन वायलेट कर गई यहाँ पर, तो इसको ना रोल्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। एक और फंक्शन है जी, देखिए अब y इक्वल टू साइन एफ एक्स, फंक्शन है y इक्वल टू साइन एफ एक्स। अब हमारे पास जो इंटरवल है, देखें इसके गिवन जो फिगर से अगर देखें आप, इफ यू लुक एट द फिगर, यहाँ पे x 0 के ऊपर साइन 0 है और 2 पाई के ऊपर भी 0 है, तो ये इंटरवल बन गया 0 से 2 पाई पूरे फंक्शन के लिए। देखिए पाई के ऊपर भी 0 है, ठीक है, लेकिन हमने जो इंटरवल लिया हुआ है वो 0 से 2 पाई लेना है। 0 से पाई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 to 2 पाई लिया हुआ है। सो इंटरवल जो बनेगा 0 to 2 पाई, और इंटरवल बनेगा 0 to 2 पाई, और इसके ऊपर देखा जाए तो ये जो एंड पाइस के ऊपर फिगर से ऑब्वियस है कि फंक्शन जो है वो 0 है। तो पहली बात हमने क्या चेक करनी होती है कि फंक्शन को देखना है कॉन्टिन्यूटी और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी। अब बताए साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो साइन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल। तो पहली कंडीशन जो वो ट्रू होगी। सो y इज इक्वल टू, so this is f of x, so as sine of x is continuous, and differentiable so it is continuous on 0 to 2 pi and differentiable on ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। सो पहली कंडीशंस ट्रू। सेकेंडली हमने क्या करना है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर 0, तो y ऑफ 0, देखिए y ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज 0, डायरेक्ट 0 लिख दें, एंड y ऑफ 2 पाई साइन 2 पाई, एक्स का साइन 2 पाई लिखें तो ये भी 0 होगा। दूसरी कंडीशन, तो ये रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस जो है दैट इज सेटिस्फाइड। अब रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई करे तो फिर हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एट लीस्ट 1 c बिलोंग टू ओपन इंटरवल। सो दिस इंप्लाइज हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied on the interval 0 to 2 pi. So then there exists
at least one c belonging to open interval 0 to 2 pi such that y prime c is equal to 0। अब y का डेरिवेटिव ले लें तो y प्राइम क्या था, y प्राइम इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉज होगा, कॉज ऑफ एक्स। अब y प्राइम c क्या होगा, सो y प्राइम c इज इक्वल टू 0, y प्राइम c इज इक्वल टू 0 implies cos ऑफ c इज इक्वल टू 0। सो c जो है कौन से पॉइंट्स होंगे, cos किन पॉइंट्स के ऊपर 0 होगा, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। c फाइंड करने हैं, c कौन से पॉइंट्स होंगे जिनके, यहाँ पे देखें c कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पे cos 0 हो जाएगा। तो हमने ये जो c वाले पॉइंट्स हैं ये गिवन इंटरवल के अंदर लाई करने चाहिए, इससे बाहर वाले नहीं ले सकते। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पे cos 0 होता है, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, दोनों पे 0 होता है, लेकिन हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले लेनी है क्योंकि इंटरवल 0 से 2 पाई है। तो एक तो पाई बाई 2 बन गया और दूसरा बन गया 3 पाई ओवर 2। ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर cos जो है दैट इज़ 0। इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि C1 और C2 हैं, एक C1 पाई बाई 2 कहते हैं, C2 3 पाई बाई 2। इन दो पॉइंट्स के ऊपर जब टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होगी। आप ग्राफ से भी देखेंगे, देखिए आप ग्राफ से देखें, ये पाई बाई 2 है, इसके इस पॉइंट पे ये जो आपने एक लाइन ड्रा की है हमने, ये हॉरिजॉन्टल बन रही है, और दूसरी जो है C है 3 पाई बाई 2 और इस ये पॉइंट बन रहा है, इसके ऊपर भी हमने जो टेंजेंट लाइन ड्रा की दैट इज आल्सो हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज द प्रूफ फ्रॉम ग्राफिकली एंड एनालिटिकली वी हैव आल्सो ऑब्टेन्ड दीज 2 पॉइंट्स। ओके, डज रोल्स थ्योरम अप्लाई, इफ सो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ c। इसके लिए फंक्शन जो होगा, इसके लिए जो फंक्शन होगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और इंटरवल गिवन है 3 to 5, दिस इज 5, 3 to 5। इस इंटरवल पे हमने बताना है कि फंक्शन जो है इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है। अगर अप्लाई होता है तो फिर हम इसके बताएंगे कि c फाइंड करने हैं, कितने c हैं, 1 है 2 हैं, कितने एग्जिस्ट करते हैं। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या होती है, कौन सी कंडीशन होती हैं, तो रिपीट करते हैं इसको। एक तो पहले देखना था फंक्शन जो कॉन्टीन्यूस है गिवन इंटरवल के ऊपर क्लोज पे, फिर देखना था कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, और तीसरी बात देखनी है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है। ये 3 बातें जब डिटरमिन हो जाती हैं तो ये कहलाता है हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। ये सेटिस्फाई होंगी तो फिर हम कहते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C। तो पहले हम हाइपोथेसिस को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो पहले सब से देखें जी फंक्शन ये कंटिन्यूस है कि नहीं। अब आप बताएंगे फंक्शन ये क्या है, किस तरह का फंक्शन है ये, जी हाँ ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल सही, ये पॉलिनॉमियल है। और पॉलिनॉमियल्स क्या होती हैं, वो कंटिन्यूस होती हैं एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल हैं। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली, हमें इसको चेक नहीं करना पड़ेगा इसको कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, हम इस रिजल्ट को लिख के हम कह सकते हैं। सो एफ ऑफ एज सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए polynomial so it is differentiable, continuous and differentiable everywhere. So in particular it is continuous on the given closed interval and it will be a differentiable on the open interval also. अब अगली बात हमने चेक करनी है कि f ऑफ एंड पॉइंट्स क्या हैं, a क्या है 3 है और b 5। तो f ऑफ
3 देखेंगे, x की जगह 3 पुट करें, 3 स्क्वेयर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15। अब देखें 3 कितना, 3 स्क्वेयर 9, 9 प्लस 15 कितने हो गए 24, और ये माइनस 8 इंटू 3 24, दैट इज इक्वल टू 0। और f ऑफ 5 स्क्वेयर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 15, 5 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 25 माइनस 8 5 और 40 प्लस 15, तो ये भी 0 हो गया। तो ये एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो हमारा हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। So, hypothesis of Rolle's theorems are satisfied then there exists at least one C belonging to interval क्या था 3 to 5 such that f prime C is equal to 0। अब आप देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, एफ प्राइम एक्स क्या था, एफ प्राइम एक्स बनेगा 2x माइनस 8, जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लिया। एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0, एफ प्राइम सी 0 है तो एक्स का 0 पुट कर दें, सो दिस इम्प्लाइज 2c माइनस 8 इज इक्वल टू 0 and 2c will be equal to 8 and c will be equal to 8 by 2 and 2 to cancel, this will equal to 4। so हमारे पास c is equal to 4 आ गया। 4 देखें इंटरवल में लाई कर रहा है, 3 और 5 जो है, हाँ जी बिल्कुल ये लाई कर रहा है। 4 के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रा होगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, तो हमने रोल्स थ्योरम से वो पॉइंट फाइंड कर लिया जहाँ पे जो टेंजेंट लाइन अगर ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, आप एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x माइनस अंडर रूट एक्स, इंटरवल है 0 से 4। अब आपने देखें इसमें भी आपने रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, रोल्स थ्योरम से देखना है कि ये फंक्शन जो है इस रोल्स थ्योरम के पहले क्या करनी है, हाइपोथेसिस अप्लाई करने हैं, फिर हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जिसके ऊपर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। तो अगर आप देखें इनको, ये फंक्शन को देखें अगर, तो इसको मैं इस बारी डिस्कस करता हूँ और आपने इसको फिर खुद करना होगा। हाँ जी, फंक्शन को देखें, ये अब देखें इस फंक्शन को हम दो ब्रेक कर सकते हैं, दो में, एक ये फंक्शन सेपरेट ले लें और ये एक सेपरेट ले लें। ठीक है, ये जो फंक्शन है 1/2x, ये क्या, ये पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूस होगी एवरीवेयर, बिल्कुल जी कंटिन्यूस है, तो फिर इन पर्टिकुलर इस इंटरवल के ऊपर भी कंटिन्यूस होगी। दूसरा देखें ये फंक्शन अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स जो है इस 0 से 4 तक, 0 से 4 तक ये कंटिन्यूस है। अगर आप इसका ग्राफ याद हो तो देखेंगे आप उसमें ग्राफ ये कंटिन्यूस है। तो अब ये फंक्शन दोनों कंटिन्यूस है, इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। तो हमने पढ़ा हुआ ना कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका सम या डिफरेंस वो भी कंटिन्यूस होगा। तो ये दो फंक्शन कर लें, इसको एक फंक्शन कहते हैं, इसको दूसरा फंक्शन कहते हैं। हमने कहा है ये भी कंटिन्यूस है,
इसको भी चेक कर दिया, ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। आप देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये फंक्शन, ये देखें a1/2x पॉलिनॉमियल है, डिफरेंशिएबल है। ये देखें ये जो फंक्शन है √x, ये भी डिफरेंशियल होगा इसके ऊपर, 0 के ऊपर, ओपन इंटरवल पे, ये क्लोज है ना, ओपन इंटरवल पे 0 जो है ये डिफरेंशिएबल होगा। अब हमने पहले भी चेक किया है कि 0 के ऊपर इस तरह के कि जो स्क्वायर रूट में आते हैं, कौन किस जगह पर डिफरेंशिएबल है, किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है इसमें। अब इनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस में पढ़ा था। अब ये तो एक बात है अभी कि हमें जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। दूसरा अब चेक करना है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़, हाँ जी इसमें पुट करते हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़। हाँ, एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ जो हैं, हाँ जी मैं इसमें ये नहीं लिख रहा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप लिख लेंगे। तो आप देखते हैं इसमें एंड पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं f(0) क्या होगा। आप देखिए इसमें 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा। f(4) चेक कर लें तो 1/2 × 4 - 4 तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 - 2 0। तो ये भी चेक हो गया कि एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन 0 है। अब जो रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस है दैट इज सेटिस्फाइड। अब हम कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होगा कि एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा C बिलोंग टू 0 to 4 सच दैट f'(c) = 0। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव लें और फाइंड करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेके फाइंड करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपने खुद करना कैसे है कि जो गिवन फंक्शन है 1/2x - √x, आप इसका डेरिवेटिव लें, x की जगह 0 c पुट करें और उसको 0 के इक्वल पुट करके सिंप्लीफाई करें और c की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आंसर आपका आएगा इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो c की वैल्यू इसमें आएगी c विल बी इक्वल टू 1। ये आंसर होगा जी। आपने डेरिवेटिव खुद लेना है और इसको सॉल्व करना है और अभी करना है सब ने। ओके जी, नेक्स्ट थ्योरम इज मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे आपको बताया कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, वो जनरलाइज फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम है। तो अब आप इसमें स्टेटमेंट लेट f बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, then there is at least one point C in AB such that f'(c) is equal to f of b minus f of a over b minus a। देखिए कंडीशंस जो पहली हैं, पहली दोनों एक तरह की हैं कि f कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये कंडीशन दोनों में सेम है। लेकिन ये जो कंडीशन then there is at least one point C in AB such that f'(c) is equal to fb माइनस f of a ओवर b माइनस a। अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या बनती है, हमने पढ़ा था रेट्स में, ये क्या बनता है जी, एवरेज रेट ऑफ, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और ये जो f'(c) है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हाँ जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब हुआ कि अगर ये पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई करें तो फिर फंक्शन एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ चेंज। दोनों में एक कहीं न कहीं भी ऐसा ज़रूर होगा। अब अगर ग्राफिकली देखें, ग्राफ से देखें अगर, तो हमारे पास एक ये फंक्शन है y इज गुड एफ ऑफ एक्स। अब ये पॉइंट है a एफ ऑफ ए, बी ये पॉइंट है b एफ ऑफ बी। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है सेकेंड लाइन। अब हमने पॉइंट एक C फाइंड किया, C पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ये वाली। अब देखा जाए टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन क्या है, दोनों क्या है, दोनों पैरेलल हैं। तो दोनों पैरेलल, दोनों का स्लोप सेम होगा। तो ये जो कहलाता है, ये स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन कहलाएगा जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन।
So slope of the secant line is this average rate of change, or slope of tangent line is f prime c, instantaneous rate of change. Example show that function f of x equal to 1 by 4 x cube plus 1 satisfies the hypothesis of the mean value theorem over the interval 0 to 2, and find all values of c in the interval 0 to 2 at which the tangent line to the graph of f is parallel to the secant line joining points 0 f of 0 and 2 f of 2. तो ये आपका फंक्शन गिवन ये है, इंटरवल है 0 से 2, a हो गया 0, b हो गया 2. हमने पहले बताना है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम का हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, और फिर हमने कोई सी पॉइंट बता के तो ये बताना है कि जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन. ये कंडीशन यूज़ करके हमने वो पॉइंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इक्वल होंगे. तो सॉल्यूशन करते हैं इसका जी. अब देखिए एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 by 4 एक्स क्यूब प्लस 1. अब ये फंक्शन जो है ये क्या पॉलिनॉमियल है, तो फिर वही बात रिपीट करेंगे. पॉलिनॉमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. ठीक है, f is polynomial so this implies f is continuous on 0 to 2 and differentiable on 0 to 2. तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो फिर हम कह सकते हैं तो हाइपोथेसिस जो होगा ये मीन वैल्यू थ्योरम का दैट इज सेटिस्फाइड. सो हाइपोथेसिस of mean value theorem are satisfied ओके. अब हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो गए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने का फार्मूला क्या था कि देन देयर विल बी ए पॉइंट सी. इसका मतलब देन देयर विल पॉइंट सी सच दैट एफ प्राइम सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए. हम इसके बाद क्या अगर हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एटलीस्ट वन सी such that f prime c is equal to fb minus f of a over b minus a. f prime c is equal to f of b minus f of a over b minus a. अब हमने a और b क्या है, हमने देखे हमें हमारा जो इंटरवल है उससे देखना है. इंटरवल है हमारा 0 से 2, तो a हो गया 0 और b हो गया 2. तो इनफैक्ट हमने हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इसकी फॉर्म बनेगी f प्राइम c is equal to f of 2 minus f of 0 divided by 2 minus 0. f of 0 क्या बनेगा, अब f of 0 फंक्शन क्या था, फंक्शन याद करें उसमें 1 by 4 x क्यूब 0 क्यूब प्लस 1. f of 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा 1. f of 2 1 by 4 2 क्यूब प्लस 1, तो 1 by 4 2 क्यूब होता है 8 प्लस 1 4 2 are 8, तो ये क्या बनेगा 2 plus 1 इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास f of 0 और f of 2 की वैल्यू ले ली और ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है. इनमें पुट करेंगे और हम f प्राइम c भी देख लेंगे क्या बनता है. ठीक है जी.
जी अब हम इनकी एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ टू की जो वैल्यू है वे पुट करेंगे इनमें, लेकिन साथ एफ प्राइम सी भी देखना है कि ये किसके इक्वल है, एफ प्राइम सी। तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, वहाँ ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स क्यूब प्लस 1, ये हमारा फंक्शन था। इसका डेरिवेटिव लेंगे अब, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर। एफ प्राइम सी क्या बनेगा, एफ प्राइम सी 3/4 सी स्क्वायर। अब ये एफ प्राइम सी की वैल्यू, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू और एफ ऑफ टू की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी 3/4 सी स्क्वायर। एफ ऑफ बी क्या था जी, एफ ऑफ बी था हमारे पास 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये फार्मूला। ये जी वैल्यू एफ ऑफ टू की वैल्यू है, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ये 2 माइनस 0। सो 3/4 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2, 3 माइनस 1 2, दिस इज इक्वल टू 1। सो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 4/3। दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। अब इसकी दो वैल्यूज़ आ गई सी की, एक प्लस आ गई एक माइनस वाली आ गई। अब हमने देखना ये है कि हमने इसमें कौन सी वैल्यू लेनी, दोनों लेनी है, दोनों पॉसिबल हैं या एक है पॉसिबल। अब देखें इंटरवल, अगर देखें आप सी जो हो गया आपको इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो सी के जो इंटरवल है वो क्या है, वो 0 से 2 है, उसमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। तो सी की जो नेगेटिव वैल्यू है ये वाली, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। फिर neglecting c is equal to minus 2/√3 because it lies outside of the interval, ठीक है। सो इसको नेगलेक्ट कर देंगे एंड रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा हमारे पास सोल्यूशन होगा, द सोल्यूशन इज c is equal to 2/√3. So that is the point at which the tangent line is horizontal to the secant line. Okay, let's see one more example. Verify that f of x, okay, let's write first f of x. F of x is equal to x square minus x, interval is -3 and +5. So question is verify that the hypothesis of the mean value theorem are satisfied on the given interval and find all values of c in that interval that satisfy the conclusion of the theorem. अब हम सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम की हाइपोथेसिस कौन से हैं कि पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो आप फंक्शन देखें, फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, दैट विल बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके, सिंस f of x is a polynomial, so this implies f is continuous on -3 5। तो ये कंटिन्यूस -3 5 एक्चुअली ये पूरे होल ये लाइन के ऊपर कंटिन्यूस है, तो हम हमारे पास जो गिवन इंटरवल है फिर इस पे भी कंटिन्यूस होगा एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -3 5। तो ये हाइपोथेसिस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। सो हाइपोथेसिस of
the mean value theorem are satisfied ओके ये तो एक बात हमने ये सेटिस्फाई कर दी। अब फाइंड करना, फाइंड ऑल वैल्यूज सी इन दैट इंटरवल दैट सेटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ द थ्योरम। सो इट मीन्स देन देयर एग्जिस्ट, सो देन देयर एग्जिस्ट, कंक्लूजन क्या है थ्योरम का, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one C belonging to open interval -3 to 5 such that f prime C is equal to f of 5 minus f of -3 divided by 5 minus 3। सो एफ ऑफ हमने इसको एफ प्राइम सी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 5 + 3। अब आप फाइंड करें, एफ ऑफ 5 फाइंड करते हैं, सारी एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा, फंक्शन था हमारे पास x² माइनस एक्स, तो 5² माइनस 5 तो कितना बन जाएगा ये 20, 5 का स्क्वायर 20 माइनस 5 तो हमारे पास 20 आ गया। और एफ ऑफ -3 का स्क्वायर -3 तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -5 + 3 दिस इज इक्वल टू 12। नो एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम एक्स क्या है, आपने डेरिवेटिव लेना फंक्शन का, तो डेरिवेटिव फंक्शन कहता है 2x - 1। एफ प्राइम सी क्या आ जाएगा, एफ प्राइम सी इक्वल टू 2c - 1। अब ये एफ प्राइम सी की वैल्यू और एफ ऑफ 5 एफ ऑफ -3 ये सारी इसमें पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 2c - 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 था 20 - 12 डिवाइडेड बाई 8। सो 2c - 1 इज इक्वल टू 20 - 12 इज 8/8, so this will be equal to 1। so 2c is equal to 1 + 1 2, this is equal to 2 and c will be equal to 2/2, will cancel, this is equal to 1, so c is equal to 1। so this is the point at which the tangent line is horizontal to the सेकेंड लाइन। तो ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया। तो आज हमने जो है मीन रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को उसको पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन देखें कि हम फिज़िकली क्या बता रहा होता है कि मीन वैल्यू थ्योरम देखा जाए तो बता रहा था कि आप जो एवरेज स्लोप है यदि एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली आप ऐसे दे सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक गाड़ी जो चल रही है, एक गाड़ी जो है फ़र्ज़ करें आप 10 मिनट्स पे एक गाड़ी की स्पीड देखते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी, फ़र्ज़ करें उसकी स्पीड है 50 km/h। अब अगर उसी गाड़ी को हम 5 मिनट के बाद एनालाइज करें, ठीक है, तो 5 किलोमीटर हम कहते हैं कि 5 मिनट में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया और फिर हम देखते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो 55 km/h होगी। अब ये देखा जाए कि इसकी जो 5 किलोमीटर में डिस्टेंस जो तय हुआ, ये एवरेज स्पीड क्या बनती है इसमें 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में तय हुआ, तो कितना हुआ इसका मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर
और 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो स्पीड क्या बनी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने स्टार्टिंग में कहा था उसकी स्पीड हमें कितनी थी, हमने कहा जब एक दफ़ा मेजर की तो उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, 5 मिनट के बाद मेजर की तो 55 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि इन बिटवीन जो है इसके है, इसकी स्पीड किसी ना किसी वक्त वो 60 किलोमीटर पर आवर हुई थी, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज होती रही है। तो ये था कि ये हमें एवरेज, देखिए हमने एवरेज निकाली ना 5 किलोमीटर पर आवर है, वहाँ से एवरेज मिलती है कि एवरेज क्या स्पीड है उसकी बनती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब 60 किलोमीटर पर आवर किसी न किसी टाइम के ऊपर वो स्पीड, जो स्पीड बनी थी गाड़ी की, तब ये एवरेज बनती है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यू कैन सी फ्रॉम द बुक आल्सो मैनी थिंग्स ओवर देयर। सो गो टू consult the book and go through the exercises and okay solve these problems to have a good concepts of the Rolle's theorem and mean value theorem. So अगले लेक्चर तक के लिए खुदाफिज कहूँगा, इंशाल्लाह तो मिलेंगे फिर एक दफ़ा नए वलवले और नए जोश के साथ अगले लेक्चर्स में। तो अवसर तक के लिए खुदाफिज।